हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए जो प्लेटफॉर्म का न्यू बुक आया है, इसका हम लोग टेस्ट सीरीज आज 9 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 8 तक के टेस्ट सीरीज के हिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने देख लिया है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 9 का जो हिस्ट्री में पूछे हुए 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इतिहास के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल चांदहुदड़ो कहाँ है? जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है चांदहुदड़ो, यह पाकिस्तान के सिंध राज्य में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में सिक्के की शुद्धता जांचने वाले अधिकारी को निम्न में से क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में सिक्के की शुद्धता जांचने वाला जो अधिकारी होता था उसको रूपदर्शक कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख मूल रूप से निम्न में से किस प्राचीन भारतीय शासक का है? तो यह अशोक का है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अशोक का है। इसको फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था बाद में। अगला प्रश्न का रहा है, वैदिक संस्कार गोत्र प्रथा का शुरुआत किस काल से मानी जाती है? तो गोत्र प्रथा की जो शुरुआत है वह उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है। गायत्री यंत्र, महायुद्ध यंत्र, महाशिला कंटक का आविष्कार निम्न में से किस प्राचीन भारतीय शासक द्वारा कराया गया था? तो इसका निर्माण अजातशत्रु के द्वारा कराया गया था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? बोला है पहला ऑप्शन में मेगास्थनीज के अनुसार भारत का आकार चतुर्भुज के समान है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत की दंड व्यवस्था काफ़ी कठोर है, तो यह भी सत्य है। और मेगास्थनीज के अनुसार भारत का जो समाज है वह 7 वर्गों में विभक्त है, तो यह भी कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना भवभूति की रचना है? तो भवभूति की रचना जो है वह महावीर चरित, उत्तर रामचरित और मालती माधव, ये तीनों जो रचना है वह भवभूति की है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भिल्लम पंचम निम्न में से किस वंश का वास्तविक संस्थापक था? तो इसका सही उत्तर बताना है कि ये किस वंश का जो वास्तविक है वह संस्थापक था। तो देवगिरी के यादव वंश के, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिताक्षर पुस्तक के रचयिता निम्न में से कौन है? तो इसके रचयिता विज्ञानेश्वर हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत में आने वाले विदेशी यात्री जो थे डोमिंगो पायस से संबंधित तथ्य के बारे में बताना है कि कौन तथ्य सही है। पहला दिया है वह पुर्तगाली यात्री था, यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा दिया है वह मूल रूप से विजयनगर का भ्रमण किया था, तो यह भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा दिया है वह विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के काल में विजयनगर में आया था, तो यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। यानी 1, 2, 3 सत्य है। वह इटली का यात्री था, यह कथन असत्य है। वह विजयनगर के शासक हरिहर द्वितीय के काल में विजयनगर आया था, यह भी कथन असत्य है। तो 1, 2 और 3 कथन सत्य है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह पुर्तगाल के यात्री था, विजयनगर की उसने भ्रमण किया है और वो विजयनगर में कृष्णदेवराय के समय में आया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर है? तो अली गौहर यह शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हुमायूं दिल्ली सल्तनत के किस वंश का शासक था? जो हुमायूं था यह दिल्ली वंश के गुलाम वंश का तो नहीं, यह दिल्ली सल्तनत के मुगल वंश का शासक था। मुगल वंश ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। हुमायूं जो था वह मुगल वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दौलताबाद से पुनः दिल्ली लाने की आदेश दिया था? तो यह 1333 ईस्वी में अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया था और फिर 1335 में यह दौलताबाद से फिर से क्या लाया? दिल्ली लाया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1335 में। अलबर्नी भारत कब आया था? तो यह
11वीं सदी के पूर्वार्ध में मोहम्मद गजनी के समय में आया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसका वास्तविक नाम राम तनु पांडे हैं? तो राम तनु, तनु सबको लग रहा है क्या होगा? तानसेन होना चाहिए, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तानसेन। तो आप इसको याद देखिएगा, राम तनु पांडे, तनु पांडे तानसेन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाहजहां के बेटों के बीच मुगल गद्दी के लिए हुए संघर्ष में निम्न में से कौन युद्ध पहले हुआ था? तो बताना है कि 3 युद्ध दिया हुआ है, इसमें कौन युद्ध पहले हुआ है? तो बहादुर शाह या बहादुरपुर का युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है चेरो जनजाति विद्रोह वर्तमान झारखंड क्षेत्र में कब हुआ था? तो पहला जो चेरो जनजाति विद्रोह था यह 1770 से 1771 के बीच हुआ था, और दूसरा जो चेरो जनजाति विद्रोह था यह 1800 से 1818 तक हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, वर्ष 1906 में पटना में स्थापित रामकृष्ण सोसाइटी किस प्रकार का संगठन था? तो 1906 में इसकी स्थापना पटना में बाबाजी ठाकुरदास ने किया था। तो यह एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संगठन था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संगठन था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस महिला ने पुरुष के वेश में साइकिल से घूम घूम कर जन जागृति का प्रसार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनीता देवी और राधिका देवी, दोनों ने वैशाली में साइकिल से घूम घूम कर जन जागरण का प्रचार किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, यहाँ पे मिलान करना है कि 1857 क्रांति हुआ था तो कहाँ से किसका नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई, 1 का 4 हो जाएगा, या ए होगा नहीं तो बी होगा। फिर दिया है लखनऊ से, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, 3 होगा, तो 3 यहाँ पे मिल गया। फिर कानपुर से, तो कानपुर से बताना है क्या हो जाएगा? तो कानपुर से आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, अजीमुल्ला, ये नाना साहब के सहयोग किए थे। और उसके बाद से फैजाबाद, तो फैजाबाद से ये आपको बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, तो मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कानपुर से वैसे तो नाना साहब ने किया था, लेकिन उनका सहयोग किए थे कौन? अजीमुल्ला। तो अब 2 मैच कर जाएगा इससे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो द बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र था। 1780 में जेम्स अगस्टस के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न हो रहा है, 1778 के वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द कर दिया था? तो किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने इसको 1882 में रद्द किया था, जबकि 1878 में लिटन ने इसको लगाया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैच करने वाला दे दिया है, एक तरफ समाचार पत्र है और उसको प्रारंभ करने वाले व्यक्ति के बारे में पूछा है। तो कॉमन बॉम्बे क्रॉनिकल, तो बॉम्बे क्रॉनिकल को फिरोज शाह मेहता ने प्रारंभ किया था। कॉमनवेल्थ, तो कॉमनवेल्थ को एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। तो 1 का 3, तो 1 का 3 यहाँ पे सी में मिल रहा है, 2 का 1 यहाँ पे मिल गया, और 3 में दे रहा है लीडर, तो लीडर को मदन मोहन मालवीय ने शुरू किया था। तो 3 का 2, और सर्च राइट को सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज यानी पूर्व में इसका नाम था हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो ये 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? तो जो अफीम युद्ध था वह ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। प्रथम जो अफीम युद्ध था और द्वितीय अफीम युद्ध था, दोनों ब्रिटेन और चीन के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, कुतुबनुमा कंपास का व्यवहार यूरोपवासियों ने किससे सीखा था? तो यूरोपवासियों ने इसका जो प्रचार है, इसका जो व्यवहार है, तो इसको अरबों से सीखा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस्तील का पतन किस दिन हुआ था? तो बस्तील का पतन जो था वह 14 जुलाई 1779 को हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस्तील का पतन 14 जुलाई 1779 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला था, इसमें प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में
सोवियत संघ यानी रूस क्या हो गया, अलग हो गया, और अमेरिका क्या हो गया था, आ गया था। तो यहाँ पूछ रहा है कि अलग होने वाला, तो अलग सोवियत संघ यानी रूस हो गया था। और 1700 और 1918 ईस्वी में ब्रेसलिटोवस की संधि के द्वारा जर्मनी और रूस के बीच में ये संधि हुआ था, इससे पूर्णतः यह अलग हो गया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिटलर का जन्म हुआ था, तो हिटलर का जो जन्म है वह ऑस्ट्रिया के बरौना में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह ऑस्ट्रिया को ही बहुत ऑस्ट्रिया से बैर रखता था, जन्म इसका ऑस्ट्रिया में ही हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था, तो इसका उद्देश्य था कि भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना में सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन थे। आपको कमेंट करना है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना में प्रमुख व्यक्ति जो अमेरिका से थे वो कौन थे, आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, लेनिन कब रूस के मंत्रिमंडल का प्रमुख बना, तो जो लेनिन है यह नवंबर 1917 में जब बोल्शेविक क्रांति हुआ था उस समय यह रूस के मंत्रिमंडल का प्रमुख बना, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाशिंगटन में नौसेना सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो नौसेना जो सम्मेलन है वह 1921 से 1922 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बोला हिटलर किस देश का नेता था, तो हिटलर का जो जन्म हुआ था वह ऑस्ट्रिया में हुआ था, लेकिन चांसलर था जर्मनी का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का सबसे तत्कालीन कारण निम्न में से कौन सा था, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, सेर्जुआ में हत्या, यही सबसे प्रमुख तत्कालीन कारण था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रहा है, 1938 ईस्वी के माह के म्यूनिख सम्मेलन से निम्न में से क्या स्पष्ट रूप से रोका गया, तो इस 1938 में जो म्यूनिख सम्मेलन हुआ इसके द्वारा चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी के आक्रमण को रोका गया, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने का तत्कालीन कारण निम्न में से क्या था, तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने का तत्कालीन कारण था कि हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाना, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर किस तिथि को परमाणु बम गिराया गया था, तो जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। जब आपकी नागासाकी पर पूछेगा तो 9 अगस्त 1945 हो जाएगा। देखिए नागासाकी में आपको 9 आ रहा है, आप बोलिए नागासाकी, ना मतलब 9, तो 9 अगस्त को क्या होगा, नागासाकी पर हो जाएगा। बाकी जो बच जाएगा तो 6 अगस्त, तो 6 अगस्त को क्या हो जाएगा, तो 6 अगस्त को हो जाएगा आपको हिरोशिमा पे। तो आप यहाँ पे आपसे हिरोशिमा के बारे में पूछा है तो 6 अगस्त 1945 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नागासाकी को बोलेगा तो 9 अगस्त को हो जाएगा, ऐसा आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक महान नेता डॉक्टर सन्यात सेन का संबंध किस देश से था, तो इनका संबंध जो है वह चीन से था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आज का आपका सेट नंबर जो 9 है इसका हिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न को हमने देखा, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक हिस्ट्री के साथ साथ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के भी प्रश्न देखने को मिले। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।